हेलो दोस्तों। वेलकम टू इंजीनियरिंग ग्रुप। मैं हूं सैकत कुंडू। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हमारा पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि कम्युनिकेशन क्या होता है एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। हम लोग कम्युनिकेशन के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में भी बात कर चुके हैं कि बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है। तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि मीडियम के ऊपर या फिर चैनल के ऊपर डिपेंड करके कम्युनिकेशंस को चार चार टाइप्स में भाग किया गया है। वो है वर्बल कम्युनिकेशंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, ओरल कम्युनिकेशंस एंड रिटन कम्युनिकेशंस। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशंस क्या है? व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशंस? वर्बल कम्युनिकेशंस इज द यूज ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। Excellent verbal communication skills increase the ability of the individuals to share ideas, thoughts, and concerns with each other. Some of the key components of verbal communication are sound waves, वर्ड्स, स्पीकिंग्स एंड लैंग्वेजेस। तो वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशंस वो होते हैं जो साउंड के थ्रू या फिर वर्ड के थ्रू हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ये हम लिख के भी बोल सकते हैं या फिर मुंह से भी हम बोल सकते हैं कि जो मुंह से या लिख के जो हमारा मन के भावना को हम एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम वर्बल कम्युनिकेशंस बोलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं? वर्बल कम्युनिकेशंस होता है कि हमारा अंदर जो आइडियाज थॉट्स होता है या फिर जो भी इमोशंस होता है वो हम जो शेयर करते हैं, वो हम जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो होता है वर्बल कम्युनिकेशंस। एंड वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर क्या क्या होता है? साउंड्स होता है, स्पीक्स होता है, वर्ड्स होता है, लैंग्वेज होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर और क्या क्या होता है कि इसके टाइप्स, वर्बल कम्युनिकेशंस के टाइप्स, हम टाइप्स के बारे में बोलते हैं कि पहले आता है प्राइवेट। प्राइवेट मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस क्या होता है कि जो दो व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशंस होता है, दो व्यक्ति अपने जो थॉट्स या फिर कुछ भी जो शेयर करते हैं, वो बोलते हैं प्राइवेट कम्युनिकेशंस। और फिर क्या आता है? स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशंस या फिर स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस। स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस क्या होता है कि दो से अधिक या फिर तीन चार पाँच पाँच ऐसे कि बंदे जो एक साथ ग्रुप में बैठ के जो बात करते हैं या फिर वो आइडियाज़ को शेयर करते हैं या फिर एक दूसरे के थॉट्स को जानते हैं, ये होता है कि स्मॉल ग्रुप डिस्कशन या फिर स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशंस। इसमें क्या होता है कि अपने मन मन के या आप कोई काम कर रहा है तो उसके काम के रिगार्डिंग कोई बात आप शेयर कर रहे हैं, या फिर फ्री टाइम में आप जो बात करते हैं, या फिर जो कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपका अंदर जो इमोशंस है वो आप किसी दोस्त दोस्त लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये होता है स्मॉल ग्रुप्स डिस्कशन या फिर स्मॉल ग्रुप्स कम्युनिकेशंस। फिर क्या आता है? फिर आता है पब्लिक कम्युनिकेशंस। पब्लिक कम्युनिकेशंस क्या होता है? हम लोग सभी रूमर्स बोलकर जो वर्ड है उस हम सब उसको जानते हैं कि रूमर्स क्या होता है। पब्लिक के थ्रू जो रूमर्स फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो रूमर्स फैलते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशंस। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इजीली कम्युनिकेट होता है, रूमर्स। फिर आते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है? द रूल ऑफ कम्युनिकेशन इज ओनली 7% वर्बल एंड 93% नॉन वर्बल। द नॉन वर्बल components was made up body language is 55% and voice is 38%. Non-verbal communication occurs without using any oral or written words. Common types of non-verbal communications are eye contact, facial expressions, gestures, body orientation, body languages, touch, silence, etc. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं? हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा क्या क्या यूज होता है? हम जो बोलते हैं वर्ड्स, या फिर उसके साथ और क्या होता है? बॉडी लैंग्वेजेस। तो वर्बल कम्युनिकेशंस, वर्बल का जो परसेंटेज होता है कम्युनिकेशन के अंदर, वो होता है ओनली 7% एंड 93% रहता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कैसे बनते हैं? ये होता है 55% बॉडी लैंग्वेज से और 38% वॉइस से। बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, ये क्या होता है? तो बॉडी लैंग्वेज ये होता है कि आपका तरीका, आपका बॉडी को एक्सप्रेस करने का तरीका, आपका चलना, या फिर आप कैसे उससे बात कर रहे, इसका एक्सप्रेशंस, या फिर आप चुप बैठे, या फिर आप साइलेंट है, या फिर आप उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, या फिर आप उसका रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, ये होता है बॉडी लैंग्वेजेस। फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशंस होता है कि
आप उनके बात को रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, आप खुश है उसके बात से या फिर आप सैड हो गए या फिर आप नाराज हो गए उससे, ये होता है फेशियल एक्सप्रेशंस। और गिस्चर्स, गिस्चर्स में अंदर क्या होता है, गिस्चर्स होता है कि वेविंग, सैल्यूट, हैंडशेक एटसेट्रा। जैसे कि आप किसी नए दोस्त से या फिर किसी नए व्यक्ति से आप जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं, नमस्ते बोलते हैं। तो ये नमस्ते या फिर हैंडशेकिंग ये गिस्चर्स के अंदर ही होता है, ठीक है। और आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट क्या होता है, आई कांटेक्ट है आप कैसे देख रहे हैं उसे, आप हंस रहे हैं या फिर सैड है, ये आपका आई का थ्रू ही पता चल जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो हमने तो बहुत कुछ देखा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर क्या क्या होता है, आई कॉन्टैक्ट्स, बॉडी लैंग्वेजेस, फेशियल एक्सप्रेशंस एटसेट्रा। तो आई कॉन्टैक्ट क्या होता है, आई कॉन्टैक्ट इज अ टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस व्हाट इज that is extremely important during communications and conversations. Sometimes our eye and body languages speak even more than words. Keeping eye contact with the person are talking to shows that you are actively listening and paying attention or not. तो आई कांटेक्ट क्या है, आई कांटेक्ट एक बॉडी लैंग्वेज का ही हिस्सा है और ये कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसके बाद सुन रहे हैं या फिर अटेंशन दे रहे हैं कि नहीं, वो आई कांटेक्ट के थ्रू पता चल जाता है। आई कांटेक्ट क्या होता है, अपना 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 नज़र कैसा है, अपना देखने का तरीका कैसा है, ठीक है। आई कांटेक्ट के थ्रू और क्या होता है कि इट आई कांटेक्ट इज टेल्स अ लॉट that you are smiling or not, and if you are smiling that is fake or real। जैसे कि आई कांटेक्ट में क्या होता है, आप किस विषय में बात कर रहे हैं उस बात के ऊपर आप हंस रहे हैं, ठीक है। तो आप वो उसके बात में रियली हंस रहे हैं या फिर बस फेक स्माइल कर रहे, वो आई कांटेक्ट के थ्रू भी पता चल जाता है। और क्या होता है आई कांटेक्ट, जैसे कि किसी काम में आप नहीं कर पाए या फिर आप कुछ गलत काम कर बैठे, तो जो सीनियर्स या फिर आपका घर वाले या फिर टीचर्स जब आपको ये बात पूछेगा तो आप उसका आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर सकते क्योंकि अब गलत है। एक गलती, जब आपके अंदर कोई गलत है या फिर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, वो आप आई से आई मिलाकर, नज़र मिलाकर आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है या फिर कोई आपको कुछ क्वेश्चन पूछे और आपका उस क्वेश्चन का आंसर पता है, तो आप उसका आंखें से आंखें मिला के बात कर सकते हैं कि बोल सकते हैं हाँ मैं कॉन्फिडेंस हूँ, हाँ ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है। तो आई कॉन्टैक्ट रियली बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के थ्रू, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट वर्ड्स के थ्रू भी, विदाउट वर्ड्स बहुत कुछ बोल सकते हैं आपके बारे में। फिर क्या आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज इज द रेंज ऑफ नॉन-वर्बल सिग्नल्स दैट यू यूज टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। दिस इंक्लूड्स योर पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड गेस्चर्स। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है कि आप उसके बात पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपके चलना का तरीका क्या है। जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं, हम लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसे होता है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज देख के ही फर्स्ट इंप्रेशन पता चल जाता है कि आप कैसे चल रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे इमोशंस का कैसे कुछ बातों का रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होता है कि व्हाट्सएप, फेसबुक में हम लोग सभी देखते हैं इमोजी का यूज़ करते हैं। इमोजी में बहुत सारे इमोजीज होते हैं जैसे कि सैड, हैप्पी, ऐसे भी हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस भी होता है कि किसके बात सुन के आप हैप्पी है, नाराज़ है, सैड हो गए, ये होता है फेशियल एक्सप्रेशंस। एंड पोस्चर्स के बारे में हम पहले भी बोल चुके हैं, कुछ मिनट पहले पिछले स्लाइड में बोल चुके हैं कि पोस्चर्स क्या होता है, हैंड शेकिंग, वेविंग, सैल्यूटिंग। जैसे कि किसी दोस्त को देखकर या फिर किसी अनजान लोग को देखकर आप कैसे क्या करते हैं, नमस्ते, हैंडशेक, ये होता है पोस्चर्स। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर आता है रिटन कम्युनिकेशंस। रिटन कम्युनिकेशंस क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस दैट मेक्स यूजेस ऑफ द रिटन वर्ड्स। रिटन कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ राइटिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग सिंबल्स लाइक लेटर्स एंड नंबर्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम लिख के बोलते हैं वही होता है रिटन कम्युनिकेशन। लिख के बोलते हैं मतलब क्या होता है, जो हम रिटर्न में देते हैं। जैसे कि हम रिटर्न में कोई बात कर रहे हैं
या फिर किसी को रिटर्न में कुछ दे रहा है, या फिर ऑफिस में जैसे काम होता है रिटर्न में, ये होता है रिटर्न कम्युनिकेशंस। या फिर कोई नोटिस आ रहा है, एप्लीकेशंस देना होता है, या फिर किसी को कुछ लेटर लिखना है बाय पोस्ट, ये होता है रिटर्न कम्युनिकेशंस। इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें राइटिंग होता है एंड लेटर्स एंड नंबर्स का प्रिंट करके, लेटर्स एंड नंबर्स का टाइप करके आपका इंफॉर्मेशन देना होता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रेफरेंस। ये बहुत हेल्पफुल क्यों है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड रहता है, रिटर्न में रिकॉर्ड रहता है फर्दर यूजेस के लिए। रिटर्न राइटिंग इज कॉमनली यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू बुक्स, पेम्पलेट्स, ब्लॉग्स, लेटर्स, मेमोज एट्सेट्रा। तो हम बुक्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू हम इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिटर्न में लिखा हुआ रहता है, जो राइटर लिखते हैं वही हम पढ़ते हैं। तो ये जो बुक्स है वो हम रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू हमको नॉलेज दे रहे हैं। राइटर्स रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू हमको नॉलेज दे रहे हैं। मेमोस क्या होता है, मेमोस होता है कि हम दुकान में जाके जो बिल्स लेते हैं, दुकान के सामान का जो बिल देते हैं कि इसका भाव इतना है, इसका भाव इतना है, इसका क्वांटिटी इतना है, तो ये होता है मेमोस। एंड ब्लॉग्स, हम इंटरनेट पे जैसे कि ब्लॉगिंग करते हैं या फिर ब्लॉग्स पढ़ते हैं, विकिपीडिया जैसे कि जो भी है, ये जो रिटर्न में रहता है, ये रिटर्न के थ्रू ही हम हमारे पास कम्युनिकेट होता है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन कहाँ यूज होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन इज वेरी essential for small business owners and managers to develop effective written communication skills and to encourage the same in all employees। written communication mainly होता है ऑफिसेस या फिर स्कूल कॉलेज या फिर कोई हॉस्पिटल्स, जैसे भी हो, कोई ऑफिस में ये यूज होता है। रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है, ओनर्स एंड मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं एंड उनका काम करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई छुट्टी चाहिए तो हम रिटर्न में एप्लीकेशंस देते हैं, या फिर स्कूल में कोई इवेंट हो या स्कूल में कोई एग्जाम का डेट हो, वो नोटिस के थ्रू नोटिस बोर्ड पे आते हैं। यही होता है रिटर्न कम्युनिकेशंस। रिटर्न में लिखा होता है, तभी हम स्टूडेंट्स लोग या फिर एम्प्लॉयज़ लोग उसको पढ़ के हम उसके बारे में जान सकते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन और क्या होता है कि ये राइटर एंड रीडर के बीच एक ट्रस्ट आता है, कि राइटर और रीडर के बीच एक ट्रस्ट आ जाता है कि राइटर ये तो हमको लिख के दे रहे हैं, तो ये सही हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशंस? ओरल कम्युनिकेशंस रिफर्स टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग skills needed to practice verbally in discussions, exchange thoughts and informations. Oral communication is communicating with spoken words. It's verbal form of communications where you communicate your thoughts, present ideas and shares everything or shares information. Oral communications क्या होता है? Oral communications ये होता है कि आप बोल के जो बात करते हैं, बोल के जो डिस्कशन करते हैं, या फिर बोल के जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ये होता है ओरल कम्युनिकेशन। तो सब लोग अगर बोलते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन सेम है, नहीं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले भी बोल चुके हैं। वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि हम वर्ड्स के थ्रू या फिर रिटन जो लिखते हैं वो वर्बल होता है। एंड ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है कि हम मुंह से जो बोलते हैं, मुंह से जो डिस्कशन करते, दोस्तों से जैसे बात करते, ये है ओरल कम्युनिकेशंस। चलिए आगे बढ़ते। तो फिर आता है अगला टॉपिक, वो है फॉर्मल कम्युनिकेशंस एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। तो फॉर्मल कम्युनिकेशंस, इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन से इट फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स डिजाइन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स। सच कम्युनिकेशंस आर जनरली इन राइटिंग एंड मे बी टेक एनी the form, policy, manuals, procedures and rules of books, etc. etc. It refers to interchange the information officially. This makes it is possible for the information to reach and desired places without any problem. तो फॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशंस ये होता है कि जो हम ऑफिस में ऑफिशियली काम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स का रूल्स क्या है, या फिर कोई मैनुअल से, या फिर ऑफिशियल मीटिंग्स रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो फॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है। जैसे कि एग्ज़ाम का डेट, सब लोग स्टूडेंट्स को पता है एग्ज़ाम आ रहा है, तो एग्ज़ाम का डेट कैसे देगा स्कूल से? एग्ज़ाम का डेट स्कूल से आएगा थ्रू नोटिस बोर्ड से। इस नोटिस बोर्ड में जो लिखा है,
इसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशंस। या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है स्कूल में या फिर किसी और जगह पे, वो आप लिख के जो हम ऑर्गेनाइजेशन को सेंड करते हैं वो बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशंस। या फिर जैसे कि फॉर्मली कुछ बात होता है मीटिंग्स में भी हम बात करते हैं ऑफिशियली, इसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशंस। फॉर्मल कम्युनिकेशंस आपको लिख के भी हो सकते हैं या फिर मुंह से बोल के भी हो सकते हैं, मतलब ये रिटन कम्युनिकेशंस भी हो सकते हैं या फिर ओरल कम्युनिकेशंस भी हो सकते हैं। फिर आता है कि व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होता है कि इट एट वर्क is any type of communication that doesn't take place using any formal methods or structures. It can be spoken, written or conveying through our body language या फिर gestures। क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन भी आप रिटन या फिर ओरली आप बोल सकते, ओरली आप शो कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऑफिशियल कोई मेथड्स नहीं होगा या फिर ऑफिशियल चैनल्स नहीं होगा। जैसे कि हम नॉर्मल जो बात करते हैं, नॉर्मल दोस्तों से बात करते हैं या फिर नॉर्मल किसी विषय में डिस्कस करते हैं, ये होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा एग्जांपल ऐसे है कि आप जब खाना खाने बैठते हैं डिनर टेबल पे, जो बात होता है फैमिली के बीच, जैसे कि आपका पापा आपसे पूछ रहे हैं कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हाँ पापा ठीक कर रहे हैं, सब सही है। तो ये जो बात होता है ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसका फॉर्मली कोई मेथड नहीं है या फिर फॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपका पापा आपको डांटेगा, क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से ये सब। और बॉडी लैंग्वेज, इसके अंदर इनफॉर्मल के अंदर आपका गेस्चर्स भी आता है एंड बॉडी लैंग्वेज भी आता है। जैसे कि आप किसी को हाई हेलो करते हैं, ये भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, और बॉडी लैंग्वेज से तो पता चल ही जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो कम्युनिकेशंस के बारे में, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 7 से 9 बजे के बीच। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारा अगले टॉपिक पे, अगले कोई वीडियो पे।